प्लांट किंगडम, प्लांट हार्मोन और सेल बायोलॉजी के 30 एमसीक्यूज मैंने तैयार किए हैं क्लास 11th बायोलॉजी और एग्रीकल्चर बायोलॉजी दोनों बच्चों के लिए, जो एग्जाम के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है जो आपने पढ़ा है पूरे सिलेबस में, फिर भी एक प्रैक्टिस सेट है जिससे आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे अच्छा स्कोर करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू, एल्गी आर मोस्टली, शैवाल अधिकांश तक कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, डेजर्ट की जगह यहाँ पर जीरोफाइटिक आना चाहिए था, पैरासाइटिक होते हैं। अपने को मालूम है जो काई होती है, एल्गी होती है, वो पानी के ऊपर लगती है तो एक्वेटिक होगा। सेकंड है ब्रायोफाइट्स आर नोन एज, ब्रायोफाइट्स को कॉमनली किस नाम से जाना जाता है? वो सीड प्लांट नहीं है, वो फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं है, वो मरीन प्लांट नहीं है, इनमें से कुछ भी नहीं है। राइट आंसर है पौधों के उभयचर, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि ये अपना लाइफ साइकिल दो जगह पर कंप्लीट करते हैं, पानी और लैंड एरिया पर। थर्ड है टेरिडोफाइट्स जो प्लांट हैं वो किसके जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं, जनन करते हैं, अपने जैसे और पौधे पैदा करते हैं? तो इसमें स्पोर है, सीड है, बर्ड्स है, फ्लावर्स है। फ्लावर, बर्ड्स और सीड्स इनमें बनते नहीं है, बीजाणु बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा स्पोर्स, बीजाणु। फिर जिम्नोस्पर्म्स प्रोड्यूस, जिम्नोस्पर्म्स क्या बनाते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं? इनमें नेकेड सीड्स होते हैं, फ्रूट्स और फ्लावर्स बनते नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा नेकेड सीड्स, नग्न बीजीय पादप होते हैं। एंजियोस्पर्म्स आर, एंजियोस्पर्म्स किस टाइप के प्लांट हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स है, नॉन फ्लावरिंग है, फंजाई है, एल्गी है? अपने को मालूम है फूल लगते हैं तो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल कौन सा है? मोस, पाइनस, फर्न, स्पाइरोगायरा, इसमें आएगा मोस। ब्रायोफाइट दो टाइप के होते हैं, लीवरवर्ट और मोस, तो मोस आएगा इसमें। इसके बाद फर्न बिलोंग्स टू, फर्न किस में आता है या फर्न किसका कॉमन नेम है? टेरिडोफाइट्स का। टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म्स आर, सबसे ऊंचे सबसे लंबे जिम्नोस्पर्म कौन से हैं? इनको रेडवुड बोलते हैं कॉमनली, ये कॉनिफर्स होते हैं। फर्न्स, मोसेस और एल्गी ये अलग प्लांट है। अगला क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन कौन से प्लांट में मिलता है? कौन से प्लांट की खास बात है? एंजियोस्पर्म्स की होती है, जिसमें 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है क्योंकि 2 मेल गैमेट बनते हैं। फिर प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज, एल्गी या जो शैवाल होते हैं उनकी प्लांट बॉडी किस टाइप की होती है? थैलस लाइक होती है। ये वैस्कुलर प्लांट नहीं है, इनमें वुड नहीं बनती, सीड नहीं बनते, थैलस लाइक होते हैं क्योंकि रूट, स्टेम और लीफ नहीं बनते हैं। ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऑक्सिन किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेल एलोंगेशन के लिए, फ्रूट राइपनिंग के लिए, लीफ फॉल के लिए, सीड डॉर्मेंसी के लिए। देखिए कुछ केसेस में सीड डॉर्मेंसी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है ऑक्सिन, लेकिन मेन जो इसका काम है वो है सेल एलोंगेशन, सेल का साइज बढ़ा देता है। फिर जिब्रेलिन प्रोमोट्स, जिब्रेलिन किसको बढ़ावा देता है? स्टेम एलोंगेशन, फ्लावर ड्रॉपिंग, लीफ फॉल, विल्टिंग। ये जो स्टेम होता है, इंटरनोड स्पेशली, उनकी लेंथ बढ़ाने का काम करता है, गन्ने की पोरियों को लंबा करने का काम करता है। साइटोकाइनिन हेल्प्स इन, साइटोकाइनिन किस में मदद करता है? ये सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाला हार्मोन है, राइट आंसर हो जाएगा। इथाइलिन इज, इथाइलिन क्या चीज है? लिक्विड हार्मोन है, विटामिन है, एंजाइम है, ये गैसियस हार्मोन है। इकलौता ऐसा हार्मोन जो प्लांट बॉडी में गैसियस स्टेट में बनता है। एब्सिसिक एसिड क्या कोज करता है? डॉर्मेंसी को, स्टेम ग्रोथ को, सीड जर्मिनेशन को, सेल डिवीजन को। बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं, स्टेम ग्रोथ, सीड जर्मिनेशन, सेल डिवीजन, ये सब ग्रोथ को इंडिकेट करते हैं, जबकि डॉर्मेंसी 0 ग्रोथ पीरियड है जिसमें प्लांट के अंदर या प्लांट के किसी भी पार्ट में कोई ग्रोथ शो नहीं होती। तो इस तरह से एब्सिसिक एसिड या EBA डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। और जब तक बीज के ऊपर चिपका हुआ ABA धुलेगा नहीं, हटेगा नहीं, तब तक सीड जर्मिनेट नहीं होते, उसका डॉर्मेंसी पीरियड बना रहता है। अगला है विच हार्मोन हेल्प्स इन फ्रूट राइपनिंग, जब फल पकते हैं तो फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? इथाइलिन है। रूट की ग्रोथ है वो कौन प्रमोट करता है? ऑक्सिन, ABA, इथाइलिन,
ABA तो होगा ही नहीं क्योंकि वो किसी टाइप की ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता है। अब बचा इथाइलिन और ऑक्सिन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सिन। ऑक्सिन का एक टाइप होता है IBA, उसे रूटिंग हार्मोन कहा गया है। जो कलम अपने लगाते हैं, अगर उसको डिप किया जाए IBA में तो रूट जल्दी निकलती है। फिर है बोल्टिंग इन अनियन अकर्स ड्यू टू, प्याज के अंदर बोल्टिंग या पत्ता गोभी में बोल्टिंग किसके कारण होती है? बोल्टिंग का मतलब जो प्लांट का स्टेम है वो इतना लंबा हो जाता है कि उसके ऊपर एक भी पत्ता शेष नहीं बचता। ऐसे स्टेम को बोल्ट कहते हैं और इस फिनोमिना को कहते हैं बोल्टिंग। और ये किसका इफेक्ट है? जिब्रेलिन का। सेनेसेंस, एजिंग जिसको कहते हैं अपने, कि पौधा धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है, उसमें डिटीरियोरेशन चल रहा है, ग्रोथ उसकी धीरे धीरे कम होती जा रही है, उसको बढ़ावा देने का काम कौन सा हार्मोन करता है? इसका आंसर होगा ABA, एब्सिसिक एसिड। फिर है फ्रूट साइज इंक्रीजेज मेनली ड्यू टू, फ्रूट का जो साइज है वो इंक्रीज होता है कौन से हार्मोन के कारण? विटामिन C तो इसमें होगा नहीं, RNA नहीं होगा, तो इसमें आंसर होगा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन वो हार्मोन है जो फ्रूट का साइज बढ़ा देता है। साइटोकाइनिन भी बढ़ा सकता है। सही आंसर होगा, एक्यूरेसी के साथ आंसर होगा जिब्रेलिन। सेल क्या है? एक बेसिक यूनिट है लाइफ की, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। पावर हाउस क्या है सेल का? मालूम है सबको, माइटोकॉन्ड्रिया है। फिर राइबोसोम किस चीज में हेल्प करता है? ये प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ, क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? देखिए DNA है वो लिपटा होता है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, जिससे न्यूक्लियोसोम बनते हैं और न्यूक्लियोसोम से क्रोमेटिन फाइबर बनते हैं, क्रोमेटिन से बनता है क्रोमोसोम। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन, कोशिका भित्ति सेल वॉल किस में पाई जाती है? तो देखिए प्लांट सेल है, फंजाई है और बैक्टीरिया है। इनको अगर छोड़ दें तो बाकी किसी में सेल वॉल नहीं मिलती है, तो इसका आंसर प्लांट सेल ही होगा। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो किसको एक्सप्लेन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को, जिसमें बताया जाता है कि लिक्विड फॉर्म में बाइलेयर पाई जाती है लिपिड की और उसके बीच बीच में मोज़ेक धब्बों के रूप में प्रोटीन धसा रहता है। माइटोसिस अक्कर्स इन, माइटोसिस कौन सी सेल्स में होता है? तो अपने कहेंगे सोमेटिक सेल्स, जो आंख नाक कान मुंह की सेल्स है अपने उनमें होता है। और जो स्पर्म है या ओवम है उनमें मियोसिस होता है। मियोसिस प्रोड्यूसेस, मियोसिस क्या बनाता है? मियोसिस के कारण हमेशा हैप्लॉइड सेल्स बनती है, अगुणित कोशिकाएं बनती हैं जिनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। अपनी बात करें तो स्पर्म और ओवा, एग सेल, ये हैप्लॉइड सेल्स हैं जो मियोसिस का रिजल्ट है। फिर है कौन सा सेल ऑर्गेनेल प्रोटीन की पैकेजिंग का काम करता है या पैकेजिंग का काम करता है? तो अपने कहेंगे गोल्जी अपैरेटस या गोल्गी अपैरेटस, जो भी आप कहें। डिस्कवरी ऑफ सेल वाज डन बाय, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक आएगा इसमें। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। कोई क्वेरी हो, कोई सवाल जवाब हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं।